वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेले से होने वाले नुकसानात के हवाले से। और अगर नुकसानात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहाँ तो हम बारिशों को एंजॉय कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर इस तरह की बारिशें ज़हमत भी बन जाती हैं। और अब तक जो नुकसान हुआ है उसमें 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 18 ज़ख्मी हुए हैं। और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने केपी में तूफ़ानी बारिशों और रेले से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नौशहरा, खैबर मर्दान, बुनेर में नुकसानात हुए और बाजोड़, चित्राल, लोअर दीर, हज़ारा डिवीज़न, कुरम, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी हादसात हो रहे हैं। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि तेज़ बारिशों और फ्लश फ्लडिंग के नतीजे में 18 घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 15 घर जुज़वी और 13 घर मुकम्मल तौर पर मुनहद्दिम हो गए हैं। एक बात करेंगे इस मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फयाज साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। फयाज, थैंक यू सो मच, आपने पेशावर से हमें ज्वाइन किया। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है सैलाबी सूरत हाल को लेके, और एक सैलाबी सूरत हाल में इसको कहूँगा, बारिशों के बाद जो सैलाबी रेले हैं उन्होंने पहले भी केपी को काफ़ी ज़्यादा हिट किया, एक बार फिर भी हिट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये कोई नाकिस इंतज़ामात की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दीगर सूबे हैं कहीं ना कहीं पे वहाँ पे एक दफ़ा होता है, फिर हमें 2 साल तो कम से कम वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन कंट्रोल भी होता है। पिछले साल तो हमने देखा था कि पूरा लाहौर डूब गया था। सो इसके हवाले से तो हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात की जाए सैलाबों की और बारिशों की, तो गुज़िश्ता साल भी जो है बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई थी। इससे कबल भी जो है सैलाब आए थे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान हुए थे। और न सिर्फ जानी नुकसान हुए थे बल्कि अमलाक को भी नुकसान पहुँचा था। और इस मरतबा फिर जो है मामूली बारिश के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो है सैलाब आया। सैलाब के नतीजे में जो है जो PDMA की रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक अब तक 12 अफराद जो है इस सैलाबी रेलों और बारिशों के नतीजे में जाँ बहक हुए, जबकि 23 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद में, तो 5 मर्द, 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल है, जबकि जख्मियों में 15 मर्द और 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल है। इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा में PDMA की जानिब से बारहा जो है मुतअद्दिद बार इस हवाले से बात की जाती है कि अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है कि सैलाब आएंगे और सैलाब के बाद जो है वो नुकसान भी होंगे। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि हम जो है सैलाब से पेश की जो इंतजाम है इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक निज़ाम ला रहे हैं। और इस निज़ाम के तहत जब भी अगर तेज़ बारिशें होंगी और बारिशों के नतीजे में सैलाब होंगे तो उससे जो नुकसान है वो भी कम होंगे, नुकसान से बचा भी जा सकेगा। वो एलानात जो थे, वो बयानात जो थे, वो सिर्फ अखबारात तक महदूद रहे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में PDMA के साथ वो अब तक वो मशीनी, वो जो आलात, जो जदीद आलात है जो किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए किसी इदारे को चाहिए, वो भी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी जो है फयाज, अभी तो अलर्ट और भी है, जाहिर है अभी बारिशें और भी होनी है, अभी इतना नुकसान हुआ है, तो फिर आगे के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो है PDMA के हुकाम के साथ हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम जो है मुकम्मल तौर पर हमने अलर्ट जारी किया है और तमाम अजला को जो है अलर्ट जारी किया गया है। तमाम अजला के रेस्क्यू 122 को और हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर जो इमदादी इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया है। तो हम ये अलर्ट जो सिर्फ जो उनकी प्रेस रिलीज तक जो है वो महदूद होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 13 साल से PTI की हुकूमत है। अगर बात की जाए बारिशों की या सैलाब की, तो गुज़िश्ता चंद सालों में जो है ये सूरत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। गुज़िश्ता रात मामूली बारिश हुई थी, पेशावर में 42 मिलीमीटर तक जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और इसके बाद जो है पेशावर भर में जो है तकरीबन 4 से 5 फुट तक जो है पानी जमा होना शुरू हो गया। न सिर्फ पेशावर के जो पोश इलाके हैं जिसमें हैदराबाद शामिल है, यूनिवर्सिटी रोड शामिल है, तहकाल वगैरह और किसा खानी, ये इलाके जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए थे। तो ये तो इंतजाम के जो है इनकी कुली जो है वहाँ पे कुल जाती है। चूँकि अच्छा फयाज, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट किस हद तक सीरियस लग रही है, क्योंकि हमने देखा है कि आज हम एक स्टोरी भी कर रहे थे जिसके हवाले से एक हेलीकॉप्टर को इंक्लूड किया जाएगा, कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे एयर एम्बुलेंस के तौर पे।
تو گورنمنٹ کچھ اقدامات کر رہی ہے یا پھر صرف یہ تمام تر جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہی مرکوز ہوتی ہیں اور زیادہ تر یہ اڈیالہ جیل اور اسلام آباد کی چڑھائی کی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، ان کا یہ تو دو واضح الفاظ بھی ہے، ہر مرتبہ جب بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ اسمبلی فلور پر یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے عوام نے ووٹ دیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہم جو ہے خان صاحب کی رہا کریں گے خان صاحب کو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ ہمارا منشور میں کچھ اور اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ جہاں تک بات ہے ہیلی کاپٹر کی، تو ہیلی کاپٹر تو پہلے بھی خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ موجود ہے اس کے، لیکن اس میں تھوڑی سی فنی خرابی آئی تھی، اس کے بعد جو انہوں نے باقاعدہ طور پر ہم بیرون ممالک سے رابطہ کیا تھا اس کو فنی خرابی دور کرنے کے لیے، تو ہم ابھی تک وہ ہیلی کاپٹر بھی وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکا، اس میں جو ہے وہ فنی خرابی دور نہیں ہو سکی۔ صحیح، تھینک یو سو مچ محمد فیاض، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں اور کافی نقصان ہوا ہے، آگے بھی بارشوں کا الرٹ ہے اور اللہ کرے کہ کسی کے لیے مزید زحمت نہ بنے اس طرح کی بارشیں۔ اب لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔